नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक और शानदार प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा रहेगा? तो 16वें नंबर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और साथियों, यदि आपने पिछले 15 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। पिछले पार्ट्स में भी जो यूपी पुलिस है उससे संबंधित सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिनमें से आपके सामने, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बहिनें, भतीजे और माताएं। बहनें, भतीजे और माताओं, ये जो तीन शब्द दे रखे हैं, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न प्रश्न में सही उत्तर ज्ञात करो। यहां पर एक शानदार सा प्रश्न दे रखा है। कह रहा है कि अगर 13 एंड 8 का अर्थ अगर 10 है, 11 एंड 6 का अर्थ क्या है? आपका 10 है। और 17 एंड 4 का अर्थ क्या है? आपका 26 है। तो 15 एंड 1 का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार से चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले एक जानकारी ले लीजिए, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास के अनसॉल्व पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल नामक टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जैसे ही टेलीग्राम पर पहुंचेंगे, इसका लोगो देखेंगे तो वहां पर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखो यहां पर बताया है, जो दूसरा शब्द है परिशोधन लिखा है, इसका संबंध किससे है? संशोधन से है। परिशोधन का संबंध मित्र किससे है? संशोधन से है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि इसका संबंध अस्त व्यस्त से कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले इसके हमें लॉजिक को समझना होगा। साथियों, अगर इसके हम लॉजिक को समझते हैं तो जो संशोधन होता है, संशोधन का पर्याय जो बनता है, क्या बनता है? पर्याय बनता है, या फिर कह सकते हैं समानार्थी बनता है, या फिर कह सकते हैं पर्यायवाची बनता है। ये दोस्त आपका क्या बनता है? तो याद रखेंगे परिशोधन। संशोधन का पर्यायवाची, समानार्थी या पर्याय क्या बनता है? परिशोधन बनता है। उसी प्रकार अस्त व्यस्त की बात करेंगे। अस्त व्यस्त की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? तो याद रखेंगे साथी, विकल्प नंबर 3 क्रमहीनता इसका सही उत्तर बनेगा। देखो कैसे, अगर आप इसको समझेंगे अच्छे से कैसे बनेगा। आप मान लीजिए आपके पास कुछ नोटबुक्स हैं, पेन है आपके पास, ठीक है, क्या है? नोटबुक्स हैं, और आपका एक प्रॉपर बैग रहता है। ठीक है, क्या रहता है? बैग रहता है, जिसमें आपके लेखन सामग्री रहती है, जिसमें से नोट्स बुक्स, पेन और पेंसिल वगैरह ये जो भी रहता है वो रहते हैं। आपने क्या किया, उनको क्या कर दिया? अस्त व्यस्त, यानी स्कूल से जैसे ही पढ़कर आते थे, याद करो उस बचपन की, जब हम स्कूल से जैसे ही पढ़कर आते थे पूरे बैग को फेंका, कुछ नोट्स बाहर निकाल के फेंके, कुछ पेन फेंके, और ऐसे उठा पटक के मतलब डाल दिए, तो उसे कहते थे अस्त व्यस्त। उसी प्रकार उसी इसका समानार्थी जो बनेगा, इसी क्रम में उसी बैग जो वस्तु है, जो कॉपी है, उसको जो आप सही ढंग से नहीं रखेंगे तो वो कहलाएगा आपका क्रमहीनता। क्या कहलाएगा दोस्त? क्रमहीनता कहलाएगा। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प दिए गए विकल्प के समान संबंध बनाता है। तो देखो यहां पर ये आपको एक समान संबंध दिया है। कह रहा है दोस्त, रियाल अगर सऊदी अरब से संबंधित है तो बताना है इसमें आपका सही उत्तर क्या बनेगा, ये हमें बताना है। दोस्त, अगर लीरा की बात करेंगे, क्या आर्मेनिया से संबंध बनाएगी? पीसो आपकी जर्मनी से बनाएगी, लीरा आपकी तुर्की से बनाएगी, मैक्सिको आपका पीसो से बनाएगा। तो बताओ प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? देखो, जिस प्रकार सऊदी अरब है उसकी जो मुद्रा है, उसकी जो करेंसी है, उसका नाम रियाल है, उसी प्रकार दोस्त आपकी जो लीरा है, लीरा जो मुद्रा है, जो करेंसी है, ये आपकी टर्किये की हो जाएगी। कहाँ की? टर्किये की हो जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर 3 आपका एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बनेगा। देखो, पहले दे रखी है दोस्त मुद्रा, उसके बाद में देश, तो यहां पर भी पहले मुद्रा और दूसरी बार में क्या दे रखा है? देश दे रखा है। ठीक है, तो संबंध आपका विकल्प नंबर 3 बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित सादृश्य को पूरा कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित सादृश्यता को पूरा कीजिए। कह रहा है अगर एटीएम बैंक से संबंधित है तो एम्बुलेंस का संबंध किससे होगा। देखो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसकी, एटीएम की अगर बात करते हैं तो ये बैंक से कैसे संबंधित है। आप कहेंगे सर जिस प्रकार बैंक से पैसा निकालते हैं उसी प्रकार एटीएम से भी पैसा निकालते हैं, या फिर कह सकते हैं बैंक का ही एक छोटा रूप जिसमें आपका समय व्यर्थ ना हो और आपका जल्दी सुगम तरीके से पैसा आ जाए डिजिटल माध्यम से, तो उसे एटीएम कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो एम्बुलेंस होती है, जिस प्रकार एटीएम बैंक में कार्य करता है उसी प्रकार जो एम्बुलेंस है वो सर आपकी कहां पर कार्य करती है, आप कहेंगे अस्पताल में कार्य करती है। ठीक है, कहां पर करती है, अस्पताल आपका सही उत्तर बनेगा। लेकिन अब आप यहां पर कहेंगे कि सर जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल में कम रहती है, मरीजों को या मरीजों का आवागमन ज्यादा करती रहती है। ठीक है, तो देखो यार जो जो एम्बुलेंस होती है वो अस्पताल में लगी होती है, यानी कि उसका जो प्रॉपर रुकने का स्थान है, जो जिसका जो एम्बुलेंस से जिसका संबंध बन रहा है वो संबंध आपका अस्पताल से ही बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो बैंक में क्या होता है, एटीएम होता है, आपने कई शाखाएं ऐसी देखी होगी। उसी प्रकार अस्पताल में क्या होती है, एम्बुलेंस होती है। तो विकल्प आपका 3 ही बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्त यहां पर हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका स्थान कौन सा विकल्प लेगा, इसको बताइए आप लोग। देखो अगर इस प्रश्न को गौर से समझेंगे आप लोग, लिखा है 28, संबंध है 729 729 से, तो बताना है 32 का संबंध किससे होगा। इसके लॉजिक की बात करते हैं, इसका लॉजिक कैसे क्रैक करेंगे। यहां पर आपको सर 28 लिखना है, 28 में से 1 घटा देना है, तो क्या बचेगा भाई, आपका बचेगा 27। क्या बचेगा, 28 में जैसे ही 1 घटाएंगे 27 बचेगा। और मित्र इसी 27 का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है, यानी कि वर्ग कर देना है। और 27 का वर्ग, 27 का 2 बार गुणा कर दो, 27 गुणा 27, 7 सते 49, बचेगा कितना, तो आप कहेंगे आपका बचेगा 7 सते 49, 4 बचेगा, फिर 7 दूनी 14। ये इस तरह से जब करेंगे तो आपका मल्टीपल दोस्त आपका 729 ही आएगा। चाहो तो देखो मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, 27 गुणा में 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 27 गुणा 27, 7 सते 49, 7 दूनी 14, 5 19, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 19। उसी प्रकार 27 दूनी के 54, देखो 9 आएगा, 9 4 13, 1 मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 27 दूनी 54, 54, ठीक है 27 दूनी 54 ही आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। यहां पर देखते हैं, 1 मिनट, यहां पर एक बार देखते हैं। कह रहा है 7 सते 49 की 9, 7 दूनी 14, हासिल आएगी 4 आएगी दोस्त, क्या आएगी, यहाँ पर हासिल 4 आएगी, तो आपका 18 आएगा। ठीक है, 7 सते 14, 4 18, एक छोड़ते हैं, 27 दूनी 54। अब देखो आप 9 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 हासिल बनेगी तो 7 यहाँ पर, देखो 729 आ गया। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 28 में 1 माइनस किया था, अब की बार क्या करेंगे, 32 में 1 माइनस कर देंगे। जल्दी से 32 में अगर 1 माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा, आप कहेंगे 31 31 आएगा। और 31 का स्क्वायर करेंगे, 31 का 2 बार गुणा, तो देखो 1 का 1 में गुणा होगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। यूनिट डिजिट 1 से देखेंगे तो एकमात्र विकल्प है 961, एकमात्र विकल्प है जिसका यूनिट डिजिट लास्ट में 1 दे रखा है, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। 31 का जो स्क्वायर बनेगा वो आपका 961 बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमसे कहा है, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है। ठीक है, ये बड़ी नहीं है, वही संबंध है, इसको आप लोग सुधार लेंगे, वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। तो देखो ये आपके पास एक समुच्चय दे रखा है, इस प्रकार का संबंध कौन से विकल्प का है हमें ये बताना है। तो क्यों ना इसको हम चेक करें और इसका संबंध पता करें, किस तरह का संबंध बनेगा। देखो मित्र सबसे पहले आपका 45 है, ठीक है, क्या है, तो आप कहेंगे सर 45, 45 के बाद आपका 24 हो जाएगा, 24 के बाद 441 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इनका दोनों का डिफरेंस लेना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस लेना है। तो आप कहेंगे सर 21 आएगा, कितना आएगा 21, और जो ये आया है पहली 2 संख्याओं का डिफरेंस, इसी का स्क्वायर कर देना है, तो अगला वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा, यानी तीसरा जो संख्या बनेगी वो हमारी प्राप्त हो जाएगी। पहली 2 संख्याओं का आप अंतर करेंगे और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए उसी अंतर का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 35 और 17, अगर विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो यहां पर लिखेंगे 35 और यहां पर लिखेंगे 17, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, एक हासिल यहां पर हो जाएगी, तो एक 18 बचेगा। और मित्र इसी 18 का आपको स्क्वायर कर देना है जब हमें संख्या प्राप्त करनी है तीसरी, तो 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है। देखो वही एज इट इज 35 17 324 का संबंध बन जाएगा जो आपका क्वेश्चन का संबंध बना हुआ है। गौर से समझो, जो प्रश्न समुच्चय का संबंध है वही दोस्त आपका विकल्प नंबर किसका, 1 का हो जाएगा। आगे अगर देखेंगे यहां पर 20 का अंतर है 50 30 में, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये 480 गलत है।
आगे अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे 23, कितना बनेगा सर 23 बनेगा, और 23 का स्क्वायर 576, ये गलत है। 30 और 30 में देखेंगे, 60 और 30 में अंतर देखेंगे तो 30 का आएगा, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये गलत है। विकल्प नंबर 1 ही आपका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा कपिल रजत का भतीजा है, कपिल जो है वो रजत का भतीजा है। तो मैं कपिल को अगर यहां पर रखूं, गौर से समझना है आपको, मैं अगर कपिल को यहां पर रखूं, ये हो जाएगा हमारा कपिल। कपिल किसका भतीजा है, तो आप कहेंगे रजत का। तो कपिल के एक हो सकता है कोई पिता हो, मित्र याद रखेंगे, हो सकता है कपिल के यहाँ पर पिता हो या आपकी माता हो, लेकिन ये भतीजा किसका बन रहा है, जो बन रहा है भतीजा आपका रजत का। तो मैं रजत को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, ये रहा आपका रजत। ये दोनों के दोनों कपिल और रजत क्या हैं, तो आप कहेंगे सर कपिल रजत लड़के हैं, तो इनके लिए प्लस लगा देते हैं दोनों के लिए, ठीक है। कपिल और रजत हो गए। कह रहा कपिल रजत का भतीजा, खत्म बात। कह रहा निशा रजत की माँ है, जो रजत है मित्र वो निशा क्या है, इसकी माँ है। इसकी माँ ऊपर आ जाएगी निशा, तो माँ आई है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि ये एक महिला है। आगे का रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। तो दोस्तों यहां पर आपका नीलेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीलेश। और जो निशा होगा, सॉरी माफी चाहेंगे, जो निशा होगी आपकी, ये आपकी पत्नी बन जाएगी, किसकी, नीलेश की। गौर से समझना है आपको, गौर से समझो। कह रहा है रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, माफी चाहेंगे, रमेश की पत्नी बनेगी निशा। किसकी बनेगी साथी, रमेश की पत्नी बनेगी, और रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, एक नीलेश है, एक आपका रजत है। तो नीलेश भी लड़का है, क्योंकि इसका नाम ही पता चल रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। कह रहा है नीलेश का कपिल से क्या संबंध है, ये रहा आपका कपिल। नीलेश को क्या कहेगा, पप्पा जी बोलेगा भैया, क्या बोलेगा, पिताजी बोलेगा। विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। देखो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं यार नाम नहीं ले पाता हूं आप लोगों के, क्योंकि पढ़ाई में अगर समय देंगे तो नाम पढ़ने में आपका 10 से 20 मिनट वीडियो आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भाई, किसी का नाम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कह रहा है मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है, महिला का नूर से क्या संबंध है। दोस्त कह रहा महिला का नूर से क्या संबंध है, इसको समझो। सबसे पहले कहा है, क्या कहा है, तो आप कहेंगे नूर ने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए। कह रहा वह मेरे पिता, किसके पिता, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में जो बता रही है उसके पिता, बता कौन रही है, नूर बता रही है, नूर बता रही है। तो नूर एक लड़की का नाम हो सकता है, लड़की का। देखो नूर अहमद एक अफगानिस्तान का भी खिलाड़ी, तो इसका नाम अभी जेंडर हम पता नहीं करेंगे, ना तो इसके लिए प्लस लगाएंगे ना ही माइनस। दोस्त हमसे कहा है, देखो वह मेरे पिता की पत्नी, तो नूर के पिता बनाने पड़ेंगे हमको। नूर के मित्र आपके पिता ऊपर आएंगे, और पिता है तो प्लस लगेगा। इनकी पत्नी मतलब पिताजी की शादी, नूर की मम्मी, ठीक है, यहां पर आ जाएंगी नूर की मम्मी। नूर की मम्मी के दामाद की पत्नी है, के दामाद मतलब यहां पर अगर मैं एक लड़की को बना दूं दोस्त, अगर मैं यहां पर एक लड़की को बना दूं जो आपकी नूर की बहन हो, गौर से समझो, नूर की जो बहन हो, और इसकी शादी किससे करवानी है, इसकी शादी दोस्त करनी है दामाद की पत्नी है, ठीक है, दामाद की पत्नी। इसकी शादी यहां पर करवाएंगे हम लोग, इसकी शादी हम यहां पर करवाएंगे। देखो गौर से समझो, इसने नूर ने कहा है वह मेरे पिता, क्या कहा है, गौर से समझो, नूर ने कहा मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी, मतलब ये वाली लड़की आएगी, ये वाली लड़की आएगी। तो कह रहा है महिला का नूर से लगा है नूर के साथ। नूर क्या कहेगी इसको, नूर कहेगी ये मेरे मम्मी पापा, और ये इसके भी मम्मी पापा, तो मतलब ये मेरी बहन बनेगी। नूर का जेंडर पता चले अथवा ना चले, से लगा है नूर के साथ, और हमें इस वाली का जेंडर पता है। किसका जेंडर पता है, तो आप कहेंगे सर इसका जेंडर पता है। यहां पर देखो इस वाले का, इसका जेंडर माइनस आया है, तो इसका जेंडर पता चल गया। तो नूर लगा है, नूर के साथ से लगा है, नूर क्या कहेगी, या कहेगा या कहेगी, ये कहेगी मेरी बहन है। क्या कहेगी दोस्त, ये नूर अगर लड़का है तो वो कहेगा कि ये मेरी बहन है, नूर अगर लड़की है तो भी वो कहेगी कि ये मेरी बहन है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 13 एंड 8 का अर्थ जो बराबर में दिया है वो 10 है, 11 एंड 6 बराबर में 10 है, 17 एंड 4 बराबर में क्या है 26 है, तो 15 एंड 1 का मान क्या होगा। देखो इसके बहुत ही शानदार लॉजिक की बात करेंगे। सबसे पहले पहली वाली लाइन का समीकरण सॉल्व करेंगे। आपको जो एंड लगा है इसके स्थान पर मात्र माइनस लगा देना है, और बराबर में क्या करना है, 13 में से जैसे ही अंतर लेंगे, 13 में से जैसे ही अंतर लेंगे तो 5 का आएगा, और जो ये अंतर आया है अपने मन से 2 का गुणा कर दो मित्र, आपका 10 आ जाएगा। गौर से समझते जाना है, मैं प्रत्येक कलर के साथ अलग अलग लिखूंगा, ठीक है। ये देखो दूसरी वाली लाइन, आपको क्या करना है 11 में से 6 डिफरेंस ले लेना है,
11 में से 6 डिफरेंस लेंगे 5 आएगा। अपने मन से साथी क्या कर देना है, 2 का गुणा कर देना है तो 10 आ जाएगा। देखो एज इट इज संबंध आ गया। उसी प्रकार अब बात करेंगे इसकी, तो आपको क्या करना है, 17 उठाना है, डिफरेंस लेना है 4 से। तो कहेंगे सर कितना आएगा, 13 4 17 मतलब 13 आएगा। अपने मन से 2 का गुणा कर दो तो 13 दूनी के 26। देखो ये 26 भी दे रखा है, तो लाइन कंफर्म हो गई। इसके बाद यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे, 15 एंड 1 मतलब 15 डिफरेंस 1 से, तो कितना आएगा सर, 14 आएगा। 14 में अपने मन से 2 का गुणा तो कितना आएगा मित्र, आप कहेंगे 14 दूनी के 28। कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि 14 के पाड़े में दूसरे द्वार गुणा करने पर 28 आता है। तो विकल्प नंबर मित्र आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्र आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि P का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है और S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है अंत में, कहां पर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये हमें क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके अंत में क्या आएगा। तो मैंने बताया है दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको क्या करना है, बिना प्रतीकों के नंबर लिख लेने हैं। तो सबसे पहले पहला ब्रैकेट है 40 और आगे आपका 4 है, तो ये ब्रैकेट उसके बाद बंद है। उसके बाद P आया है 5 है, फिर R आया है, तो फिर इसके बाद यहां से ब्रैकेट बंद है। 3 आया है, डैश स्थान छोड़ देंगे P के लिए, 6 आएगा, ब्रैकेट बंद। फिर एक ब्रैकेट लगेगा, 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। फिर आपका लास्ट में R है, तो उसके बाद 21 आ जाएगा। अब देखो मैं सारे के सारे प्रतीक बदलूंगा। पहला प्रतीक Q है, Q का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो पहले स्थान पर डिवाइड रख दो। गौर से मित्र समझते जाना है, आपको बिल्कुल भी ध्यान भंग नहीं करना है। देखो यहाँ पर P आया है, P का मान क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। R आया है, R का मतलब क्या है दोस्त, जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ कर देंगे। फिर से P आया है, P का मतलब क्या है मित्र, आप कहेंगे गुणा है, तो गुणा कर देंगे। देखो कहां पर ये लिखा है, पहली ही लाइन में P का अर्थ गुणा है। उसके बाद देखो S आया है, S का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद 7 और 8 के बीच में P आया है, तो इनका भी गुणा हो जाएगा। P का अर्थ क्या है, गुणा है। आगे देखो लास्ट में R आया है, R का मित्र क्या मतलब है, R का मित्र प्लस है, तो इस तरह से कर देंगे। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर बोर्ड मास का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। गौर से समझते जाना है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, लास्ट वाले में R का मतलब प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहां पर समझना है इसका सही उत्तर क्या बनेगा, बोर्ड मास का प्रयोग करना है। बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जो भी ब्रैकेट दे रखे हैं सारे के सारे सॉल्व कर दो। देखो 4 से काटेंगे, 4 दशमलव के 40, 10 आज सॉरी कितना आएगा, 4 दशमलव 40, 4 10 बार जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 है, प्लस में आगे ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सर 18 आएगा। फिर माइनस है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा, और यहां पर प्लस का 21 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। सभी को जोड़ लो, 10 बना के 50, 10 बना के दोस्त 50 प्लस में 18, ठीक है, और 18 माइनस में 56, माइनस में 56 प्लस में 21। तो देखो अब क्या करना है, इनको जोड़ लो, जो प्लस प्लस वाले हैं वो जोड़ लो। अगर हम बोर्ड मास के अनुसार चलेंगे तो 50 को जोड़ो, यहां पर साइड में जोड़ते हैं 50, 50 के साथ में 18, 18 के साथ में 21, सभी को जोड़ लो। 8 1 9, 5 3 8, 5 3 8 ही होगा, ठीक है। 89, 89 में से 56 घटा लो, 89 में से 56 घटाओगे तो मित्र आपका 33 बचेगा। क्या बचेगा, यहां पर आपका जो सही उत्तर आएगा वो 33 आएगा। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपसे सरलीकरण में पूछा जाएगा, किसमें, सरलीकरण में पूछा जाएगा, या फिर आपका संक्रियाओं में पूछा जाएगा, गणितीय संक्रियाओं में, ठीक है। आपको छोड़ के नहीं आना है, 2 नंबर का सवाल है। बढ़ते हैं साथी आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। साथी यहां पर हमें असमान बताना है, यानी कि जो डिफरेंट होगा इनमें से बताना है। देखो लोहे की बात करेंगे, ये क्या है आपका सर, एक धातु है। लोहा एक धातु है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। और तांबा की बात करेंगे तो मित्र ये भी आपका क्या है, धातु है। लेकिन जब साथी हम बात करते हैं पीतल की, पीतल क्या है, पीतल कल ही बताया था मिश्र धातु है। क्या है दोस्त, पीतल आपका मिश्र धातु है, इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर 3 आपका विषम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत की चयन करो। कह रहा है मधुमक्खी का छत्ता यहां पर हो जाएगा, यहां पर बछिया है, गौशाला है और घोंसला है। देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो मक्खियों का घर होता है, घोंसला जो होता है वो पक्षियों का घर होता है, ठीक है। गौशाला जो होता है वो गायों का घर होता है। लेकिन मित्र यहाँ पर बछिया आपका विषम है, ये गाय की पुत्री को कहा जाता है, जो गाय की लड़की होती है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। गाय का जो बच्चा होता है, जो मादा बच्चा होता है, उसे बछिया कहा जाता है, तो विषम हो जाएगा।
ये आपका एक पशु दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पशु है, तो विषम विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल जाते हैं। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित। कह रहा प्रीतम अपने घर से निकलती है और उत्तर की ओर 29 किलोमीटर की यात्रा करती है। प्रीतम नाम की लड़की साथी घर से निकली है, इसको निकाल देंगे कहां पर? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर प्रीतम निकली है, इसने दूरी कितनी तय की है? तो सर क्वेश्चन के अनुसार 29। कितनी? 29 की दूरी तय की है। इस बात को याद रखेंगे, मैं 29 की यहां पर दूरी तय करवा दूंगा। आगे क्या है? फिर दाएं मुड़ती है। मित्र इसका मुख आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे सर इसका मुख तो हमें पता चल रहा है उत्तर की ओर है, अगर इसे दाएं मुड़ना है, गौर से समझना पड़ेगा आपको। दाएं मुड़ना है तो वो दूरी जो तय करेगी दोस्तों वो आपकी 16 किलोमीटर तय करेगी और पूर्व दिशा में करेगी। कहां पर? पूर्व दिशा में। आगे क्या? फिर से वह दाएं मुड़ती है और 17 मीटर जाती है। अब की बार कितनी गई है? अब की बार दाएं मुड़ी साथी आपकी 17 मीटर गई, तो मैं इसको यहां पर 17 मीटर चलवा दूंगा। ठीक है, यहां पर ये 17 मीटर चल जाएगी और दाएं मुड़ेगी, दक्षिण की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी 17 मीटर हो गई। ठीक है, आगे साथी कहा है फिर से दाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। यहां पर दोस्त आपकी 21 मीटर चलने के बाद रुकी है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो यहां पर अगर हम गौर से इसको समझेंगे तो यहां से 17 मीटर से दाएं मुड़ी है। देखो मुख दक्षिण दिशा में है और दाएं मुड़ना है, तो ये कहां पर जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन मित्र इस बार दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे टोटल जो लेंथ है वो 21 है। देखो 16 यहां से हट जाएगी तो ये शेष कितनी बच जाएगी? 5 बच जाएगी। तो मैं इसको यहां पर ऊपर 5 लिख दूं, कोई दिक्कत है? इस बॉक्स में मैं 5 लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं देगा तो फिर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो इसको नीचे लिखेंगे 5। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दोस्त कह रहा है अब प्रतिमा और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यदि यह मानते हुए कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर मोड़े जाते हैं। तो दिशाओं के मोड़ तो हमेशा ही 90 डिग्री पर मोड़े जाते हैं, ये कोई बात नहीं है कहने की। ठीक है, अब बताना है न्यूनतम दूरी क्या होगी दोस्त। यहां पर देखो 29 ये थी टोटल लेंथ और यहां पर ये 17 आई है, तो 17 इसमें 29 में से हटा दो, नीचे की कितनी बचेगी? सर 12 बचेगी। और यहां पर आपकी कितनी है? 5 है। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्या पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ा था बचपन में तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट भी पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये वाली जो लेंथ बनेगी, गौर से समझो, ये वाली आपकी 13 मीटर बनेगी। कितनी बनेगी? 13 मीटर। विकल्प नंबर 3 एक बार फिर से आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका यहां पर मान लेना है इसको के को, और आधार का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपका 12 का स्क्वायर होगा और लंब का करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़ेंगे 169। जब कर्ण का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। कह रहा है शारदा दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद अब वह 2 बार दाएं घूमी है। दोस्त दक्षिण दिशा में चल रही थी और 2 बार दाएं घूम गई 15 मीटर चलने के बाद। तो देखो मैं अगर इसको 15 मीटर चलवा देता हूं, 1 मिनट, ये यहां पर 15 मीटर गई, 15 मीटर गई और 2 बार दाएं घूमी है। प्रत्येक दोनों बार उसने 15-15 मीटर की दूरी तय की है। देखो अभी तो दक्षिण दिशा में गई, पहली बार बाएं घूमेगी। कहां पर घूमेगी? अगर पहली बार ये आपकी कहां पर घूम रही है, आप कहेंगे बाएं, तो दोस्तों ये पूर्व में जाएगी और 15 जाएगी। अगर दक्षिण में मुख है और बाएं घूमेगी, तो मैंने पीछे ही बताया था अभी क्वेश्चन में कि दक्षिण में मुख होने के कारण कोई व्यक्ति अगर बाएं घूमेगा तो वो पूर्व दिशा में जाएगा, और पूर्व में मुख होने के कारण अगर वो बाएं घूमेगा तो उत्तर में जाएगा। ठीक है, और दोनों स्थिति में ये जो लड़की है शारदा, इसने 15-15 मीटर की दूरी चली है। कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो मित्र प्रारंभिक स्थल कहां पर है? तो आप कहेंगे प्रारंभिक स्थल तो सर ये है जहां से ग्रीन सर्कल आपने डॉट किया, और अंतिम स्थल ये है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप कहेंगे कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो दूरी तो सर 15 मीटर आ जाएगी। और प्रारंभ से कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। प्रारंभ से पूर्व दिशा में 15 मीटर दूर स्थित हो जाएगी आपकी शारदा। इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं साथी आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है और सीरीज का एक शानदार क्वेश्चन है। दोस्त बताना है उस संख्या का चयन करना है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो यहां पर आपका ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फाइंड द नंबर विच इज रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ज्यादा इंग्लिश हो गया आपका। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। साथ ही हम इसका अंतर देखेंगे तभी हमें इसका लॉजिक पता चलेगा। क्या करेंगे? अंतर देखेंगे। तो 80 और 79 अगर अंतर मित्र देखते हैं तो कितने का बनेगा? जल्दी से कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है।
आप कहेंगे सर 80 79 में एक ही का अंतर होता है, मजाक क्यों कर रहे हो? ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे देखोगे तो सर 4 का अंतर हो जाएगा, और आगे देखोगे 9 का अंतर हो जाएगा। अगला अंतर और अगला अंतर ये क्या होना चाहिए, इससे आपका सही उत्तर आएगा। देखो एक जो दे रखा है ये 1 का स्क्वायर है, ये मित्र आपका 2 का स्क्वायर है, यहां पर आपका 3 का स्क्वायर है, तो अगला वाला 4 का स्क्वायर आना चाहिए, और अगला वाला इससे 5 का स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर साथी, 4 का स्क्वायर 16, तो यहां पर 16 आना चाहिए। उसके बाद फिर यहां पर 5 का स्क्वायर 25, तो आपका अब सही उत्तर बनेगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मित्र आपका 50 रख देता हूं, तो देखो 66 और यहां पर 50 के बीच का अंतर 16 हो जाएगा, और 50 और 25 के बीच का अंतर 25 हो जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक हमारा बनेगा। क्वेश्चन मार्क का स्थान जो लेगा वो विकल्प नंबर 2 50 लेगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली सीरीज के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज से संबंधित है, और लेटर सीरीज एक इंपॉर्टेंट तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पहले पहले लेटर सारे के सारे देखने हैं। क्या करना है दोस्त? सारे के सारे पहले पहले लेटर देखने हैं। पहले पहले देखेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा? आप कहेंगे सर 4 जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का 4 हो रहा है। एक बार से थोड़ा बड़ा बना दो सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया। फिर यहां पर देखो, यहां पर देखोगे मित्र तो यहां पर भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 4 जुड़ेगा तभी तो 9 आएगा, मतलब आई आएगा। और आई में अगर 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, तभी तो 13 पर एम आएगा। तो सर फिर से +4 हो रहा है, और 13 में भी तो +4 होगा जब सीरीज लंबी चलेगी, आगे जाएगी। तो 13 में 4 होगा साथी, तो आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? याद रखेंगे 17 हो जाएगा। तो 17 जो प्लेस वैल्यू होती है मित्र आपकी क्यू की होती है। किसकी? क्यू की। तो क्यू से विकल्प शुरू होना चाहिए। देखो क्यू से विकल्प कौन वाला शुरू हो रहा है? एकमात्र विकल्प है मित्र, एकमात्र विकल्प है आपका 2 नंबर का। देखो ज्यादा टाइम लगा, एक ही लेटर से सॉल्व कर दिया, आपका सही उत्तर आ गया। यहां पर देखो आप क्या करेंगे, y 25 पर घटाएंगे 4। क्या घटाएंगे? 4। फिर आगे 21, फिर -4 करेंगे तो 17, फिर -4 करेंगे तो 13, 13 में -4 करेंगे तो 9। अब देखो 13 में -4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब क्यू के बाद आई आएगा। देखो क्यू के बाद आई, लास्ट में एस आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न एक और शानदार क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है राज को अगर 87, गीता को अगर 148, तो वरुण को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो मित्र अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो आपको राज को देखना है, राज को नहीं देखना है, मतलब इस लेटर में राज को देखना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये रहा राज, राज में आर जो होता है 18 पर होता है। कितने पर दोस्तों? जो आपका आर होता है वो 18 पर होता है। आप आगे देखेंगे 1 पर होता है ए, और जे होता है 10 पर। तीनों के प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, 18 1 29, सॉरी माफी चाहेंगे, 18 1 19, 19 10 29। ठीक है, 19 10 29, इस बात को याद रखेंगे। तो 29 में क्या करना है, हमें 87 प्राप्त करना है, तो 3 का अपने मन से गुणा लगा दो। क्या कर दोगे? गुणा लगा दोगे तो 29 दिएगा, कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 83 नहीं 87 होगा साथी, वही 87 हमें दे रखा है। इसके बारे में बात करेंगे, और आगे इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए गीता जिसको 7 पर जी होता है, आई आपका 9 पर होता है, और टी आपका 20 पर होता है, और मित्र आपका ए 1 पर होता है। अगर हम जोड़ेंगे 20 1 21 9 30 7 37, कितना हो जाएगा सर? यहां पर टोटल इसका आएगा 37 आएगा, लेकिन हमें 148 प्राप्त करना है। सर कैसे बनेगा? तो देखो 37 में अब की बार आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? 4 का गुणा, 4 का गुणा क्यों करेंगे? पिछली बार हमने 3 का किया था, तो 4 का इसलिए मित्र करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर हैं और ऊपर केवल 3 लेटर थे, मतलब जितने लेटर हैं उतने का ही गुणा होगा। तो यहाँ पर 4 का कर दो, कितने का कर दो? 4 का कर दोगे तो 37 दूनी 74 दूनी 148, मतलब 148 आपका आ जाएगा। अब इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए वरुण को सॉल्व करेंगे। किसको? वरुण को। V आपका 22 पर होता है सर, A आपका 1 पर होता है, R आपका 18 पर होता है, U देखेंगे तो 21 पर होता है, और N देखेंगे सर तो हमारा कितने पर आ जाता है? 1 मिनट नीचे लिखते हैं, N को नीचे लिखेंगे तो 14 पर आ जाएगा। देखो अब इनको जोड़ेंगे, 14 14 1 15, ठीक है 15 हो गया। 15 के बाद 21 जोड़ो, 21 15 36, 36 8 44 10 54, 54 2 56, 56 20 76, कितना आया? 76 आया। और मल्टीपल 5 का करेंगे क्योंकि वरुण में कितने लेटर दे रखे हैं? तो आप कहेंगे सर 5 दे रखे हैं, तो 6 पंचे 30, 5 सते 35, 3 38। क्या किसी ऑप्शन में 380 है? 380 आपका विकल्प नंबर 2 में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प नंबर 2 बनेगा। जल्दी से बताओ क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? करना क्या था आपको? राज के सारे लेटर जोड़ने हैं, अपने मन से 3 का गुणा, क्योंकि राज में 3 लेटर हैं। गीता के सारे लेटर जोड़ने हैं, अपने मन से 4 का गुणा, क्योंकि 4 लेटर जो है वो गीता में है। उसी प्रकार वरुण के सारे लेटर आप जोड़ेंगे। क्या करेंगे मित्र? वरुण के सारे लेटर जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या करना है? 5 का गुणा, क्योंकि वरुण में 5 लेटर आए हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर दोस्त चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर
17 है। कह रहा है दोस्तों पार्क को अगर ये लिखा जाता है, रेस को अगर ये लिखा जाता है तो केयर का कोड क्या होगा। देखो अगर इस प्रश्न के हम गौर से समझेंगे, अगर इस प्रश्न को हम अच्छे से समझें और देखें तो पता चलेगा यहाँ पर इसका लॉजिक। लॉजिक क्या पता चलेगा सर, देखो ये पी दे रखा है और यहाँ पर गौर से देखेंगे ए दे रखा है, फिर आर दे रखा है, फिर के दे रखा है। तो देखो आर ये है, ए है, ठीक है, इस तरह का लॉजिक है। गौर से समझो करना क्या है, जो पी है, पी के सामने का जो कोड बनेगा, पी के, ए के और आर और के, इनके सामने का जो कोड बनेगा इसको एज इट इज रख देना है। पी का कोड 3 है, ए का कोड मित्र 7 है, आर का कोड कितना है तो आप कहेंगे 4 है। आगे देखेंगे के का कोड कितना है तो 11 है। माफी चाहेंगे के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, लेकिन यहाँ पर कोड आपको 9 दे रखा है। उसी प्रकार अब आगे चेक करो, आगे किसका चेक करना है, रेस का। तो आर फिर से रखेंगे, ए रखेंगे और सी रखेंगे और ई रखेंगे। तो देखो आर का कोड यहाँ पर 4 आया था तो यहाँ पर भी 4 हो जाए, क्या होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। तो आर का तो 4 कन्फर्म हो गया, ए का 7 बनेगा। देखो इसमें भी 7 है, उसमें भी 7 था, तो ए का कन्फर्म 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, सी का कोड क्या बना है, देखो सी के सामने क्या 6 रखा है तो सी के सामने हम 6 रख देंगे। ई के सामने क्या रखा है तो आप कहेंगे ई के सामने 2 रखा है, इसके सामने 2 रख देंगे। अब हमें कोड किसका बताना है, केयर का बताना है दोस्त। किसका, केयर का। तो केयर का कोड बता सकते हैं। सी के सामने क्या है, 6 है, तो विकल्प नंबर 6 से शुरुआत होनी चाहिए। विकल्प नंबर 6 से शुरुआत होगी तो विकल्प नंबर 2 और 3 गलत हो जाएंगे। उसके बाद 6 के बाद 7 आएगा, क्योंकि क्या दे रखा है, ए का कोड क्या है 7 है, तो 6 के बाद आपका 7 आएगा। और आर का कोड क्या है 4 है, तो 6 के बाद 7 के बाद 4 आएगा। 6 के बाद 7 के बाद 4 आएगा, तो देखो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बाद बाकी सारे के सारे क्या है तो आप कहेंगे सर गलत है, ठीक है। माफी चाहेंगे, ये नहीं होगा यार, ये नहीं होगा। कौन सा विकल्प होगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 2, 6 से शुरुआत होनी चाहिए, 6 7 2, 1 मिनट, 6 7 6 7 4, क्या था यार, आर का कोड बताना है ना। सी के बाद क्या बताना है, हाँ आर का बताना है। देखो यहाँ पर आर का बताएंगे तो आर का कोड तो पता है क्या है सर, 4 है, 6 7 4, देखो विकल्प नंबर 4। माफी चाहेंगे यार, थोड़ा कंफ्यूजन कर गई यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। ये आपका सही उत्तर विकल्प नंबर 4 बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है बनाया जा सकता है और कभी कभी पूछ लेता है नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्त क्या, स्यूडोनिम लिखा है, स्यूडोनिम लिखा है, यहाँ पर पी साइलेंट है। तो SON देखते हैं, कहाँ पर कहीं पर लिखा है SON। देखो विकल्प नंबर 1 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। DOSE, DOES, देखो DOES मतलब डच दे रखा है, तो विकल्प नंबर 2 भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद पोज, POSE, देखो ये रहा P, ये रहा O, ये रहा S, ये रहा E, तो मतलब विकल्प नंबर आपका 3 भी बनाया जा सकता है। देखो यहाँ लिखा है पेंडुलम, पेंडुलम में देखो अगर गौर से देखेंगे तो यू आपका 2 बार आया है, कितने बार, 2 बार, 2 बार मित्र आपका यू आया है। देखो एक ये यू रहा, एक यू रहा, लेकिन यहाँ पर केवल एक यू है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। तो सही उत्तर साथी आपका बनेगा, जो आपका इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं वो पेंडुलम है, विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और आप इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है 26 मार्च 2006 को यदि रविवार था तो 26 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। और मैं हिंट बता देता हूं, इसमें आपको कैलेंडर में पीछे जाना है। देखो दोस्त यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, कह रहा है 26 मार्च को क्या है, 26 मार्च 2006 को आपका रविवार है। तो आपको क्या करना है, सीधा लिखना है यहाँ पर 2006, ठीक है, 2006 लिखना है। पीछे आना है तो 2005 आएगा, उसके बाद आपका 2004 आएगा। क्या आएगा मित्र, 2004 आएगा। तो देखो हमने आपको एक ट्रिक बताई, जो एक वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं, यदि वो लीप वर्ष ना हो तो 65 वर्ष 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं साथी, 365 दिन होते हैं यदि वो लीप वर्ष ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या 2006 लीप वर्ष है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि 4 से पूरी तरह से कट नहीं रहा है। क्या 2005 लीप वर्ष है, तो आप कहेंगे नहीं है, ये भी 4 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है। क्या 2004 लीप वर्ष है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये 4 से कट रहा है, ये लीप वर्ष है। लेकिन क्या हम फरवरी में जा रहे हैं 2004 के, जल्दी से बताओ, क्या हम 2004 के फरवरी में जा रहे हैं, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर 2004 के फरवरी में, ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। देखो मैं कह रहा हूँ कैलेंडर में मुझे पीछे जाना है, तो मैं अगर कैलेंडर में आगे जाता हूँ तो जनवरी फरवरी पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह से। और अगर मैं कहूँ कि सर मुझे कैलेंडर में पीछे जाना है तो मैं ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ। जनवरी अगर पीछे जाऊँगा, देखो मैं पढ़ूंगा जनवरी, दिसंबर, नवंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर। तो मैं जब पीछे कैलेंडर में जा रहा हूँ, कैलेंडर उल्टा पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं 2004 की फरवरी तक जा पा रहा हूँ, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर नहीं जा पा रहे हैं,
और नहीं जा पा रहे तो देखो 2006 से 2005 तक मैं डेट लिख देता हूँ यहाँ पर। आपकी कौन सी डेट है? आप कहेंगे सर 26 मार्च है। ठीक है, 26 मार्च ये हो गई। उसी के बाद 26 मार्च यहाँ की भी आएगी। क्या आएगी? यहाँ की भी 26 मार्च आएगी। उसके बाद इसकी भी 26 मार्च आएगी, क्योंकि हमसे यही दिन पूछा है, 26 मार्च 2004 का दिन। तो देखो मैंने बताया अगर लीप वर्ष ना हो साथी तो दिन कितने होंगे? 365 होंगे। अगर लीप वर्ष ना हो तो दिन कितने होंगे? 365 होंगे। क्या अभी तक आपको अपनी बात समझ में आई है? जल्दी से बताओ, किसी को क्या अभी तक बात समझ में आई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आई है, क्योंकि हमें आपने बताया सर कि फरवरी में हम तो जा ही नहीं रहे 2004 की, और जब 2004 की फरवरी में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लीप वर्ष हो अथवा ना हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इन दोनों को जोड़ लो दोस्त। इन दोनों को जोड़ेंगे जैसे ही आप, तो आप कहेंगे सर दोनों के दोनों जोड़ेंगे, 5 5 10 की 0, 6 दूनी 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7। दोस्त 730 डे आए। कितने आए? 730 डे। और इसी 730 डे को 7 से भाग लगा दो। 7 एकम के 7 पूरी तरह से कटेगा, बचेगा 30। 7 को काटो, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितने बचेगा? आपका 2 बचेगा। अब बताओ मित्र, हमारे पास ये जो रिमाइंडर 2 आया है इसका हम क्या करेंगे? जल्दी से बताओ, इसका हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसका क्या हम अचार डालेंगे? इसका जल्दी से बताओ, आप बताओ क्या करेंगे हम? हमें नहीं पता है तो हम कहेंगे आप हम बताते हैं आपको। देखो हम क्या करेंगे मित्र, कैलेंडर में हमें पीछे जाना है, 2006 से 4 तक जाना है। देखो यदि हम कैलेंडर में आगे जाएंगे तो आप इसको जोड़ेंगे, और मित्र यदि आप कैलेंडर में पीछे आएंगे तो आप इसको घटाएंगे, दिए हुए दिन में से इसको घटाएंगे। तो रविवार में से 2 घटाओ। आप कहेंगे रविवार में से 1 गया शनिवार और 2 गया शुक्रवार। तो आपका सही उत्तर बातों बातों में शुक्रवार सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है? यदि किसी को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा 3 से 4 मिनट आप पीछे जाइए, दोबारा से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, इसको समझना है। कह रहा दोस्तों सभी आइसक्रीम क्या है? जूस हैं। जितनी भी आइसक्रीम है मैं यहां पर लिख देता हूं आई फॉर आइसक्रीम। सारी की सारी जो आइसक्रीम बन रही है मित्र, ये आपकी जे फॉर जूस बन रही है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसको यहां पर हो गई। कह रहा कोई भी जूस दोस्त चॉकलेट नहीं है। यहां पर जो जूस है इसने लड़ाई कर ली किससे? आप कहेंगे चॉकलेट से। तो इसकी लड़ाई करवा दो किससे? कोई भी जूस आपका चॉकलेट नहीं बनेगा, सी फॉर चॉकलेट। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष नंबर 1 पढ़ो। कह रहा दोस्तों कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है। चॉकलेट कहां पर है? तो आप कहेंगे सर चॉकलेट तो हमें ये दिखाई दे रहा है और आइसक्रीम अंदर दिखाई दे रहा है। ये तो सर कल वाली ही बात कुछ समझ में आ रही है। कल आपने बताया था कि यदि चॉकलेट की लड़ाई जूस से है तो ये चॉकलेट आइसक्रीम के पास तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसमें कैसे कह सकता है कि कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है? निष्कर्ष तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी की लड़ाई, हमने बताया था आपकी अगर लड़ाई आपके मोहल्ले वाले से है और वो मोहल्ला का सबसे दबंग आदमी है, लेकिन आपका दोस्त भी उसी मोहल्ला में रहता है, तो आप बताओ क्या वहां पर जा सकते हो? हड्डी पसली तोड़वानी है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं तोड़वानी। तो ये गलत मान दो। ठीक है, क्या मार देंगे हम? इसको गलत उत्तर बता देंगे। ठीक है, इसके बाद मित्र आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ जूस आइसक्रीम है। कुछ जूस आइसक्रीम है। हाँ देखो, ये रहा जूस, ये रहा आइसक्रीम। गौर से समझो, जूस कुछ पूछ रहा है और बाहर अंदर की ओर जा रहा है। मतलब अगर जूस का इतना सा पार्ट है उसमें से इतना सा पार्ट में आइसक्रीम निकाल दूं तो आप कहोगे बिल्कुल सर, जूस में जो बनेगा वो कुछ जूस आपका आइसक्रीम बन जाएगा। मतलब निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। आगे कह रहा है दोस्तों कोई भी आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है। देखो ये बात इसने सत्य कह दी है। यही बात तो इसने सत्य कही है। क्या कोई भी आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है? ये सत्य है, क्योंकि आइसक्रीम कभी भी बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो दबंग दादा के एरिया में रहता है और दबंग दादा की लड़ाई है किससे? आइसक्रीम से। तो ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सही बनेगा, कोई भी आइसक्रीम आपकी चॉकलेट नहीं है, ये भी सही बनेगा। तो आप कहेंगे इस स्थिति में आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो सेकंड एंड थर्ड, देखो ये दे रखा है विकल्प नंबर 3 में, यही आपका अनुसरण करता है। ओनली थर्ड एंड सेकंड कंक्लूजन आर राइट। बढ़ते हैं मित्र आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके सामने कथन और निष्कर्ष से ही संबंधित है। इसको भी बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा। कह रहा दोस्तों कुछ मिर्च आलू है। क्या कह रहा है? कुछ जो मिर्च हैं, कुछ जो हमारे M4 मिर्च हैं वो क्या हो जाएंगे? कुछ मिर्च आपके A4 आलू बन जाएंगे। तो जल्दी से इसको A4 आलू बना दो। आगे दोस्तों हमसे कहा है कुछ आलू प्याज हैं। कुछ आलू को क्या बनाना पड़ेगा? हमें प्याज बना देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है तो इसको P4 प्याज बनाएंगे। तो देखो पहले हमें कथन दिया था कुछ मिर्च आलू है, मैंने बना दिया। कुछ आलू प्याज है तो फिर भी मैंने बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों कुछ प्याज मिर्च हैं। बताओ जल्दी से, कुछ प्याज क्या मिर्च आ रहे हैं? आप कहेंगे प्याज यहाँ पर है, मिर्च यहाँ पर है। देखो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बन रहा है, और हो सकता है संबंध बन भी जाए, हमें क्या पता, हमें तो ऐसे में तो दिखाई दे नहीं रहा है। आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा है तो गलत कर दो। आगे कह रहा है कुछ प्याज आलू हैं। कुछ प्याज, ये रहा प्याज का एरिया, ये रहा आलू का एरिया, तो ये बिल्कुल सही उत्तर बनेगा।
कुछ प्याज क्या हो जाएंगे, इतना इतना सा जो ये प्याज और आलू होगा ये एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, मतलब बनेगा, तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे कह रहा कोई भी प्याज मिर्च नहीं है। देखो ये रहा प्याज और ये रहा मिर्च। अभी कह रहा था सर हमें एक निष्कर्ष में कहा था कि कुछ प्याज क्या है, मिर्च है। अब कह रहा कोई भी प्याज मिर्च नहीं है। अभी हमने कहा था पीछे कि सर हम तो बना नहीं पा रहे हैं, हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा है। और जब पता नहीं चलता है एग्जैक्टली, पॉजिटिव कथन में निगेटिव निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता, मतलब ये वाला भी गलत है। तो अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड। लेकिन एक बात याद रखनी है, यहां पर आइदर और की कंडीशन बन गई मित्र, यहां पर आइदर और की कंडीशन बन गई। मैंने लेटर नहीं काउंट किए। देखो ये दे रखा है प्याज और ये मिर्च, और यहां पर भी प्याज है और मिर्च है, एक में कुछ है और एक में कोई भी नहीं। देखो एक ये कुछ है, एक में कोई भी नहीं है, तो ये क्या बन गई, आइदर और की। मतलब जो सेकंड निष्कर्ष है वो तो फॉलो करता है, लेकिन जो आपका फर्स्ट और थर्ड है उनमें से एक फॉलो करेगा। या तो आपका प्याज मिर्च बन जाएगा या तो आपका प्याज मिर्च नहीं बनेगा। मतलब क्या कहेंगे, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 1 या तो 3 अनुसरण करता है, और विकल्प नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा साथी, सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोड एंड आइदर और फर्स्ट एंड थर्ड आर फॉलोड। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो हमसे कहा है कि 8 मित्र हैं, ABCDEFG तथा H। ठीक है, कह रहा है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंडेड बैठे हैं। कह रहा है दोस्त सभी के मुख केंद्र की ओर हैं। यदि जी दक्षिण पूर्व की दिशा में है तो बताना है, तो क्या बताना है, ए किस दिशा में बैठा है। चलो इसको देखते हैं। इसको हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं सर्कल के लिए। यहाँ पर मित्र हमारा एक सर्कल बनेगा, और इस सर्कल में आपको याद रखनी है 8 मित्र बैठाने हैं। तो पहला मित्र यहाँ पर, इसके सामने दूसरा मित्र यहाँ पर, तीसरा मित्र यहाँ पर, चौथा मित्र इसके सामने यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर, ठीक है, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सभी के सभी समान दूरी पर बैठे हैं। और एक बात और कही है, उसको आपने क्या नोट किया, कह रहा है दोस्त यदि जी दक्षिण पूर्व की दिशा में है, तो देखो दिशाएं तो मैंने कई बार बताई हैं। ये आपकी ईस्ट होती है, यहाँ पर आपकी वेस्ट होती है, नीचे की ओर साउथ होती है, ऊपर की ओर नॉर्थ होती है। मतलब ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई उत्तर। ठीक है, इस तरह से समझो। तो कह रहा है कौन सी दिशा में है, जी दक्षिण पूर्व में। मतलब जी को मैं अगर यहाँ पर बना दूं, गौर से समझो, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर रेड कलर से आपकी दिशाएं हैं, नंबर यहाँ पर मैं लिखूंगा। जी को अगर मैं दक्षिण पूर्व यानी ईस्ट और किस में बना दूं, आप कहेंगे अगर जी को मैं बना दूं ईस्ट और आपके साउथ में, तो ये आपका जी हो जाएगा। और बताया है कि सारे के सारे वामावर्त बैठे हैं, तो जी के बाद वामावर्त कौन आएगा, आप कहेंगे सर एच आएगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, ये एस नहीं है, ये आपकी दिशा है साउथ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये एस आपकी दिशा है, इसको याद रखेंगे, ये कोई लेटर नहीं है। तो जी से वामावर्त कौन हो जाएगा, आप कहेंगे एच हो जाएगा। ठीक है, एच ये हो गया। अब एच, तो एच के बाद क्या आएगा मित्र, तो 8 ही है। फिर से दोबारा से ए शुरू काउंट हो जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ पर ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर ई आएगा और यहाँ पर एफ आएगा। तो देखो सारे के सारे वामावर्त बैठ गए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था वामावर्त का मतलब क्या होता है, वामावर्त बैठे। यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई मित्र, कुछ गड़बड़ हो गई दया। लगता है वामावर्त मतलब लेफ्ट हैंडेड साइड, जो दक्षिणावर्त होता है वो क्लॉकवाइज होता है और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं क्या करूँगा, जो जी है वो दक्षिण पूर्व में है, इसको मैं दक्षिण पूर्व में रखूंगा, और वामावर्त बैठे हैं मतलब इस दिशा में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वामावर्त बैठे तो यार सही थे, लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक बार इसको चेक करते हैं। देखो प्रश्न में हमसे कहा है जो जी है वो दक्षिण पूर्व में है, इस बात को याद रखेंगे। थोड़ा सा टाइम जा रहा है, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसको हल करना सीख जाएंगे। और वामावर्त जो दिशा होती है मित्र, वो आपकी ये वाली दिशा होती है। ठीक है, वामावर्त दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणावर्त होती है वो क्लॉकवाइज होती है। मैंने पिछली बार में दक्षिणावर्त बिठा दिया था, इस बार वामावर्त बिठाना है, तो जी के बाद एच यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, जब एच तक ही लड़के हैं तो अगला शुरू से ए से आ जाएगा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बी आपका यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर और एफ यहाँ पर, और उसके बाद जी, एच, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, फिर से वही क्रम शुरू हो जाएगा। तो एक ही दिशा पूछी है दोस्त, क्या पूछी है, एक ही दिशा। तो आप बता सकते हैं, देखो ए यहाँ पर है, एक आपकी ईस्ट है और दूसरी आपकी नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उत्तर पूर्व की दिशा। मित्र उत्तर पूर्व की दिशा अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर विकल्प नंबर जो 3 दिया है,
विकल्प नंबर जो 3 दिया है ये इसका सही उत्तर बनेगा। ए जो बैठा है दोस्तों वो आपका उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के क्रम में आने वाले शब्दों के अनुसार लिखें। तो कुछ लेटर दे रखे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो देखो सभी में अगर गौर से देखेंगे तो टी कॉमन आ रहा है। गौर से देखो मित्र, जो टी है वो कॉमन आ रहा है। इसमें हमें करना क्या होता है, जो पहली बार स्टूडेंट देख रहे हैं उनको याद रखना है सॉरी, जो आपके लेटर होते हैं उनका जो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू के अनुसार यानी स्थानीय मान के अनुसार रखा जाता है आरोही क्रम में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो टी सभी में कॉमन है, मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या है, एच आया है मतलब ये 8 पर है। यहाँ पर क्या है, आई आया है मतलब ये 9 पर है। फिर से यहाँ पर आई आया है तो ये 9 पर है। इसमें देखो चौथे नंबर में यहाँ पर भी आई आया है तो ये 9 पर है। इसमें देखेंगे तो ये आपका क्या आया है, 8 आया है। तो या तो विकल्प 1 से शुरुआत होनी चाहिए या तो विकल्प 5 से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये वाला देखो हमारा क्या हो गया, 4 नंबर का विकल्प गलत हो गया। उसके बाद समझो, उसके बाद क्या आएगा, आप कहेंगे देखो या तो 1 से या तो 5 से, इन दोनों में चेक करो। इन दोनों में आगे देखेंगे तो देखो दोनों के दोनों में आर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है सर, ओ मतलब 15 प्लेस वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर यू, इसका क्या हो जाएगा 21। तो बताओ 15 आरोही क्रम में पहले आएगा या 21। तो आप कहेंगे 15 ऑब्वियसली पहली बार आएगा, तो विकल्प नंबर 1 से शुरुआत होगी, ये गलत हो गया। और 1 के बाद आपका क्या आएगा, एक विकल्प नंबर 1 के बाद आपका विकल्प नंबर 5 आएगा, क्योंकि एज इट इज लगे थे ये। तो विकल्प 1 के बाद विकल्प नंबर 5, तो एक बार फिर से विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर है। एकमात्र मित्र ऐसा ऑप्शन है जहां पर विकल्प नंबर 1 के बाद विकल्प नंबर 5 आया है। ठीक है, इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अंत में जो आएगा वो आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है एक ही पासे की 2 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं जिनमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 3 के विपरीत होगी। तो देखो अगर इस प्रश्न को मित्र देखेंगे तो गौर से समझो। यहां पर जब भी एक पासा दिया होता है, उसकी यदि 2 फलक एक जैसी सामने आपको दिख रही हैं तो तीसरी फलक ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। देखो ये 2 फलक एक जैसी दिख रही हैं, 5 और 6, तो तीसरी जो फलक बनेगी वो ऑटोमेटिक एक दूसरे की क्या बन जाएगी, विपरीत बन जाएगी। तो 3 का विपरीत क्या पता चलेगा, आप कहेंगे सर विकल्प नंबर जो है वो हमें 2 पता चल जाएगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3 का अपोजिट जो बनेगा वो 1 बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। कह रहा है बहनें, भतीजे और माताएं, इनमें से सही उत्तर क्या बनेगा। देखो बहनों की बात करेंगे तो ये क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। माताएं क्या होती हैं, तो महिलाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं महिला दे रखा है, आप कहेंगे नहीं दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब देखो जो बहनें होंगी, जो प्यारे दोस्तों बहनें होंगी, उनके लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा एक सर्कल बनेगा बहन के लिए। ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो बहन होगी, बहन में आपका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, कुछ बहनें ऐसी भी तो होंगी जिनकी शादी हो गई होगी और उनके बच्चे भी होंगे। तो कुछ बहनें मित्र मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पर कुछ बहनें इतनी इतनी सी जो बहनें होंगी वो आपकी क्या बना दूंगा, आप कहेंगे माताएं बना दूंगा। ठीक है, क्या बना दूंगा सर, माताएं बना दूंगा। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद जो भैया दे रखे हैं, भतीजे दे रखे हैं, ये क्या है, ये मेल है। देखो ये दोनों की दोनों फीमेल थी, ये मेल है, तो ये यहाँ पर भतीजे आपके अलग आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, भतीजे मित्र आपके अलग आ जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। देखो 2 सर्कल क्रॉस में एक सर्कल अलग से, 2 सर्कल क्रॉस में एक सर्कल अलग से विकल्प नंबर 2 में दिए हैं। यही मित्र आपका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और इसमें टोटल हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल मित्र आपके वर्ग मौजूद कितने हैं ये बताना है। इसको देखेंगे। देखो दोस्तों, वर्ग की जब भी ऐसी आकृति आए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ये है दोस्त, देखो वर्ग को मैं इस तरह से कुछ बनाऊंगा आपके सामने और इसके सामने कुछ समान रूप से भुजाएं खींचूंगा। क्या खींचूंगा दोस्त, भुजाएं खींचूंगा। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये मान लीजिए सारी की सारी समान भुजाएं खींची हुई हैं। कैसी खींची हैं, एक मिनट, इनको थोड़ा समान बना देते हैं, समान नहीं बन पाई हैं। देखो ये मान लीजिए सारी की सारी क्या है, समान भुजाएं खींची हुई हैं। तो ये तो हो गई हमारी समान भुजाएं। अब ऐसी आकृति आई है, इसमें वर्ग कैसे काउंट करेंगे, आपको क्या करना है मित्र, नंबर दे देना है 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर 1 के बाद 2 और 3। और ऐसी आकृति में वर्ग ज्ञात करने के लिए लास्ट का गुणा, फिर लास्ट का गुणा, और जो लास्ट में बच जाए उसका 2 बार गुणा। तो कहने का मतलब है 3 का 3 में गुणा कर देंगे, फिर 2 का 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद किसका 1 बचेगा, 1 का 2 बार गुणा कर देंगे, 1 का 1 में गुणा। सभी को जोड़ो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 9 4 13 1 14। तो इसमें आकृति में कितने वर्ग पता चलेंगे सर, आप कहेंगे 14 पता चलेंगे। उसी प्रकार देखे जाए, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर इसी प्रकार देखेंगे जिस प्रकार हमने इस आकृति को देखा है, तो प्रश्न आकृति को गौर से समझो। प्रश्न आकृति को जब आप गौर से देख रहे हैं मित्र, तो आपको पता चल रहा है
यहाँ पर केवल और केवल एक आकृति ऐसी अलग दिखाई दी है, बाद बाकी सारी की सारी आकृतियां क्या हैं, सेम दे रखी हैं। अगर मैं इस आकृति को यहाँ पर हटा देता हूँ, गौर से समझो कहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस आकृति को यहाँ पर दोस्त हटा दूँ, ये जो अलग से बना करके दी गई है, तो आप बता सकते हैं जो अभी हमने ट्रिक बताई है वही में तो ये आ रहा है पूरा का पूरा। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो वही आ रहा है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या करेंगे, हमने कहा सर नंबर देना है, तो जल्दी से नंबर दे देते हैं। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 2 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, इनका 2 बार गुणा करो। तो वही तो किया है, 3 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 14 पता चल गए। तो इतनी आकृति में कितने पता चले सर, 14 वर्ग पता चले। लेकिन अभी एक जो हमने छिपा दी है आकृति, कौन सी, अभी गौर से समझो, मैं कहाँ पर बताऊंगा आपको, कहाँ पर बताऊंगा, इन नंबर, ये जो आकृति है ये आपकी एक आकृति आ गई, तो एक ये हो गया, 14 तो पता चल गए, एक और पता चल गया, तो कितने हो जाएंगे सर, आप कहेंगे 15 हो जाएंगे। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा, एक प्रश्न आकृति है, इसका दोस्त हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन इसका दर्पण बना है, तो इसका हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखो ये पी दे रखा है, पी को हम कुछ इस तरह से इसके नजदीक बना देंगे। जेड दे रखा है, जेड को हम कुछ इस तरीके से बना देंगे। देखो यहाँ पर जेड सीधा है, ये पी उल्टा है, और आगे देखेंगे ये वाला भी जेड सीधा है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही बन जाएगा, 4 नंबर का। दोस्तों जो 4 नंबर का विकल्प होगा ये आपका सही बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और कोई आपका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि 2 और 3 में सीधे जेड है और यहाँ पर उल्टी पी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपसे कह रहा है, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बाल्टी और फोटो फ्रेम, जल्दी से बताओ सही उत्तर क्या होगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर बीच में हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे हम प्लास्टिक से बनी वस्तु, क्या रखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लास्टिक, क्या लिख देता हूँ, प्लास्टिक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लास्टिक से बनी वस्तु। और जो प्लास्टिक से बनी वस्तु होगी उनमें दोस्त आपके क्या आएंगे, बाल्टी भी आएंगी, प्लास्टिक की बाल्टियां आपने देखी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बाल्टियां आपकी कैसी हो जाएंगी सर, जो प्लास्टिक से बनी होगी। ठीक है, और कुछ आपकी फोटो फ्रेम कैसे हो जाएंगे, जो प्लास्टिक से बने होंगे। तो यहाँ पर मैं फोटो फ्रेम रख दूंगा। कहने का मतलब है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपके सामने 3 सर्कल क्रॉस पैटर्न में होने चाहिए। 3 सर्कल क्रॉस पैटर्न में आपके ये दे रखे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर आपका दोस्तों विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से इसमें कौन इसका सही उत्तर बनाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट IMP। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बताओ इसका उत्तर कौन विद्यार्थी बताएगा जो सही से बता पाएगा। कह रहा है एक पिता है, एक पुत्र है, उसकी आयु का जो गुणनफल है उनका अनुपात, कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 160 है तो बताओ, कह रहा है वर्तमान में पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु बतानी है। तो मैं यहां पर लिखूंगा दोस्तों फादर, यहां पर सन, इनका अनुपात क्या है, आप कहेंगे सर 5 का और 2 का। हम क्या करते थे, अभी तक एक बात याद रखनी है, हम करते थे यदि कहते कि दोनों पिता और पुत्र की आयु का योग ये है तो दोनों को जोड़ करके कर देते हैं। तो अब यहां पर क्या है, दोनों की आयु का गुणनफल। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर दोस्त करेंगे, कितना करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे। क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे। आप कहेंगे सर 10 आएगा, और 10 का मान क्या है, 160 के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। ठीक है, पिता की आयु बतानी है, 5 है, 5 कितनी हो जाएगी, 16 पंचे 80। देखो क्या किसी विकल्प में है, आप कहेंगे सर हम तो चकरा गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपके साथ हो गया गोला। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आयु मित्र आपके सामने गुणनफल में आई तो आपको एक कांस्टेंट मान लेना है। मैं मान लेता हूं एक कांस्टेंट यहां पर आर है। फादर की आयु है वो 5R है, पिता की आयु 2R है। जैसे ही इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5R मल्टीप्लाई 2R, ठीक है, कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 10R² बनेगा। क्या बनेगा, 10R² बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। तो देखो 10R² का मान कितना है, 160 है, यही दे रखा है। तो R² कितना आएगा, अभी हमने निकाला था, अगर 0 से 0 काट देंगे तो 16 बचेगा, R² 16 बचेगा। तो R का मान मित्र कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर R का मान हमारा 4 आ जाएगा। और पिता की आयु बतानी है, तो पिता की आयु 5R है, तो 5 गुणा 4 कर दो, पिता की आयु कितनी हो जाएगी सर, तो आप कहेंगे पिता की आयु मित्र 20 वर्ष हो जाएगी। विकल्प नंबर 2 में आपका सही उत्तर दिया है। विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। जो गलती अभी मैंने करके बताई थी वो गलती आपको कभी भी एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज से संबंधित। ये आपकी लेटर सीरीज ऐसी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। कह रहा है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो देखो जब भी ऐसी सीरीज का क्वेश्चन आए, गौर से इस सीरीज को आप लोग अच्छे से देख लो।
ठीक है, इसको नजर मार के निहार लो और करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर 12 पद हैं। और 12 पद के लिए क्या करते हैं, हम सीधा पेयर बनाते हैं, या तो 3 गुणा 4 का या फिर 4 गुणा 3 का। तो सर कोशिश रहती है कि बड़ा वाला पेयर बनाएं, 4 गुणा 3 का पेयर बनाएं। क्या बनाएं मित्र, 4 गुणा 3 का। और 4 गुणा 3 का पेयर बनाएंगे तो देखो लास्ट में एफ यहाँ पर है, कहाँ पर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। लास्ट में देखो एफ यहाँ पर है और लास्ट में एफ यहाँ पर भी है, तो लास्ट में एफ यहाँ पर भर दो। क्या रखेंगे, यहाँ पर हम भर देंगे एफ को लास्ट में। ठीक है मित्र, ये आपका एफ हो जाएगा। देखो सी यहाँ पर हो जाएगा तो बी डी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी और डी यहाँ पर हो जाएगा। तो भरा क्या हमने, पहले बी फिर डी फिर डी फिर एफ फिर सी, बी डबल डी एफ सी, बी डबल डी एफ सी। देखो विकल्प नंबर कौन से में है, तो 2 में दे रखी है, विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द 10,000 तक पहुंचने वाले हैं। हो सकता है आपके सब्सक्राइब करते ही हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइब हो जाए, तो आप कर दीजिए। थैंक यू, देखते रहिए आपका अपना परिवार। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।